अच्छा कर्म हमें परमात्मा के करीब लेकर आ जाता है। कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमको अच्छी जगह पर लेकर चले जाता है, पर जहां हमारे पूर्व का कर्म यदि हमारा बेकार होगा तो वह हमको बेकार जगह पर लेकर जाए। तो अब बेकार जगह पर पहुंच तो गए, तो फिर करें क्या? बेकार जगह पर पहुंच गए तो फिर करा क्या जाए? तो कहा एक काम करो, यदि बेकार कर्म हाथ से हो रहा है, बेकार जगह तक हम पहुंच गए हैं और हम कुछ बुरा कर रहे हैं, तो एक निवेदन है, फिर शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे बेकार कर्म को काटते काटते तुम्हें अच्छे कर्म की ओर जोड़ना प्रारंभ कर दो, सत्कर्म की ओर बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर बढ़ो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का स्मरण रखिएगा, केवल एक गुरु, एक माँ, एक पिता और एक वो मेरा देव अधिदेव महादेव चाहता है कि आप अच्छे बनो, पर दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये कुछ करे, पर इतना ना करे ये मेरे से आगे निकल जाए। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये अच्छा करे, पर इतना अच्छा ना कर जाए कि ये मुझसे आगे निकल जाए। पर शिव पुराण कहती है, जो भगवान शंकर पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर, दृढ़ता धारण कर कर अपने कर्म में दिन रात लगा रहता है, जो अपने कार्य में हमेशा मन लगा कर लगा रहता है, फिर उसको दुनिया हाथों पर तो रखती ही है, साथ में अपनी नेत्र की पलक पर भी उसको धारण करती है और उसको उन्नति की ओर लेकर चली जाती है। कोई कर्म अगर अच्छा कर रहे हैं फिर उसके लिए कोई विचार नहीं करना। चोरी करने जाओ तो 5 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। गलत मार्ग की ओर जा रहे हो, मदिरापान के लिए जा रहे हो, वेश्यावृत्ति के लिए जा रहे हो, मांसाहार के लिए जा रहे हो, जुए के लिए जा रहे हो, तो 50 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। पर यदि अपने क्षेत्र में कभी भगवान का भजन हो रहा हो, शिव पुराण हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सूचना मिल जाए कि शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से चलकर कुबेरेश्वर धाम से अपने गांव तक पहुंची है, तो पहले काम छोड़कर सबसे पहले कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए अवश्य। क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कब देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो अपना कर्म करो। जब सूर्यदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, गरुण, वरुण, सब भगवान शंकर जी से मिलने के लिए आए, शिव जी से। सबने भगवान शंकर का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार किया, आदर किया। शिव जी से पूछा इंद्रदेव ने, मैं आपके लिए हीरे का सिंहासन बना देता हूं, आप उस पर बैठिए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग से शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, आप उस शेषनाग की सैया पर विश्राम करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके लिए कमल का पुष्प लेकर आता हूं, आप उस कमल के पुष्प के ऊपर विश्राम करो।
गरुण कहते हैं कि आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, वरुण कहते हैं आप मेरे साथ चलो। 33 कोटि देवताओं को आप दर्शन करेंगे, सारे देवता किसी न किसी चीज पर बैठे हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो केवल बैठे हैं तो एक पत्थर पर बैठे हुए आपको मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर साधना करते हुए मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर आराधना करते हुए। शिव जी की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे तो शिव एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना कर रहा, अपनी आराधना। इंद्र जी कह रहे हैं मैं आपके लिए एक सिंहासन बना देता हूं, वरुण जी कह रहे हैं मैं कुछ कर देता हूं, वरुण जी कहते हैं मैं कुछ कर देता हूं, भगवान नारायण कह देते हैं मैं अलग से एक शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, सारी व्यवस्था कर दो। शिव जी ने मना कर दिया। भगवान शंकर बोले नहीं, मुझे इसी पत्थर पर बैठना है, जिससे दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं तो शेषनाग की सैया पर हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं तो कमल के आसन पर हैं, और मैं इस मृत्यु लोक का रहने वाला हूं, इसलिए अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ा हूं, अपनी पृथ्वी पर रहता हूं। आप कितने भी ऊपर पहुंचो, आप कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आप कितने भी अच्छे सिंहासन पर बैठ लो, आप कितनी भी राजपद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्राप्त कर लो, आप दुनिया की सारी दौलत प्राप्त कर लो, आपके पास में भगवान कृपा करे कि दुनिया की सबसे महंगी से महंगी गाड़ी आपके पास रहे, दुनिया का सारा धन आपके पास में रहे। हम तो कुबेरेश्वर बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पास में खूब दौलत संपदा धन वैभव सब हो, पर निवेदन है ये सब तुम्हारे पास में हो, उसके बाद भी आप बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि हमारे स्वभाव को मत बदलना, जैसे आज भी हम नीचे बैठते हैं ऐसे बैठने की हमारी आदत बना कर रखें, हमारे स्वभाव को ना बदले। सारे देवताओं को देव कहा जाता है और भगवान शंकर को जम के बोलो महादेव कहा जाता है। सारे देवता देव हैं और शिव जी महादेव हैं। देवताओं से भी बड़ा पद भगवान शंकर के पास में है, उसके बाद भी शिव जी एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना को करते। जमीन बढ़े, घर बढ़े, गाड़ियां बढ़े, बंगला बढ़े, फैक्ट्री बढ़े, यश बढ़े, कुर्सी बढ़े, पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, सम्मान बढ़े, और उसमें आप अपना जो मन का भाव है, जो तुम पूर्व में थे वैसा भाव कभी त्यागना नहीं, और जो अपने पूर्व का ध्यान त्यागता नहीं है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चले जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता है। आप अपने कल को मत त्यागो, आप अपने पूर्व को मत त्यागो। जिसने अपना कल नहीं त्यागा वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चलेगा। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी, एक बार इंटरव्यू से उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आपके पास में इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी कुर्सी है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, और तो भी आप अपने देवालय में, मंदिर में, गौशाला में और अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहे हो। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अपने पूर्व को कभी मत भूलो, और जो अपने पूर्व को कभी नहीं भूलता, जो अपने पुराने समय को नहीं भूलता। हमने कल कथा में एक बात कही थी, जिसने अपनी जिंदगी में दुख देखा है, जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट देखा है, वो दुनिया में किसी को कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। जिसने दुख देखा ही नहीं है वो दुख देंगे, जिन्होंने कष्ट देखा ही नहीं है वो कष्ट देंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत
तकलीफों को देखा है वो दुनिया में किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहिए। अपने कल को मत भूलो, और जो अपने कल को भूल गया फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया, फिर वो थोड़ी दूर चलने के बाद वापस थक कर बैठ गया, बहुत उन्नति तक नहीं पहुंच पाया। अपने कल को, कोई पुराना मिला है उसको पहले मिलो, कोई पुराना है उसको पहले साधो। पहले कोई ऐसा है जो आप जहाँ रहते थे और वहाँ की आपको स्मरण आ जाए, याद आ जाए कि मेरा कोई पुराना मित्र है, सखा है, सहेली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, नातेदार है, अपने साधो। अपने पुराने को मत भूलो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, क्या कमी थी जब रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकते हैं, जो एक चोर को कुबेर बना सकते हैं, क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में एक महल नहीं बना सकते थे? क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में खूब सुंदर गाड़ी बंगला नहीं ले सकते? पर मेरे ओघड़दानी ने कुछ नहीं रखा। उनको मालूम था कि ये सब कुछ मेरा है, पर मैं रख कर भी करूंगा क्या? जैसे थे देवादिदेव महादेव वैसे ही है, वैसे। लक्ष्मी कितनी होती है? जम के बोलो, लक्ष्मी कितनी होती है? आप लोगों ने वैभव लक्ष्मी की किताब पढ़ी होगी, तो कितनी लक्ष्मी है? 8। गणेश जी कितने होते हैं? अष्टविनायक की कथा सुनी होगी, गणेश जी कितने होते हैं? 8। सरस्वती भी, वीणा देवी भी अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। पर कभी मन पर विचार कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर माँ पार्वती अनेकता में नहीं हुई। माँ जगत जननी तो एक थी, एक हैं और एक रहे। माँ पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा माँ पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं, और माँ पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवादिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में तीसरी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धन लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। अब संसार के लोग थोड़ा बहुत
बेलपत्र के वृक्ष में भी हाइब्रिड बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न करने लगे। पर मेरा निवेदन है नर्सरी वालों से, कई नर्सरी वाले ओरिजिनल बेलपत्र के पेड़ को ना देते हुए हाइब्रिड बेलपत्र के पेड़ को देते, और जिस बेलपत्र का पत्ता हमारे पुराने बेलपत्र के पत्ते से नहीं मिलता है, उसका पत्ता इतना कारगर नहीं होता जितना हमारा पुराना जो बेलपत्र होता है, जो सही ओरिजिनल बेलपत्र होता है उसका। अब हाइब्रिड बेलपत्र के पत्ते का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं और उससे कोई फल नहीं मिल रहा तो हम नहीं जानते। हमारे यहाँ तो शास्त्र भी कहता है, एक होती है जर्सी गाय, एक होती है देसी गाय। जर्सी गाय का दूध जितना कारगर नहीं होता, उतना देसी गाय का एक चम्मच दूध भी तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे रोग को दूर कर सकता है। तुम्हारी जो दुख हैं, अंदर जो तकलीफ है, देसी गाय का एक अंश दूध भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो तो ना जाने कहां से ऐसा नियम आ गया कि शंकर जी पर 1 कुंतल दूध चढ़ाओ, 50 लीटर दूध चढ़ाओ, 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 1 किलो दूध, 2 किलो दूध चढ़ाओ। हमारी शिव महापुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी पर 10 किलो दूध चढ़ाना, कि 108 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो चढ़ाना, कि 25 किलो चढ़ाना। शिव महापुराण में तो केवल इतना लिखा है, जब भगवान शंकर जिस समय पर मंथन हो रहा था और उस मंथन में सबसे पहले गौमाता निकली थी, गौमाता को निकालने का कारण केवल इतना था। इसके बाद जो विष निकलेगा, विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को कौन रोक सकता है? तो कंठ की जलन को गाय माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शिव महापुराण में लिखा कि शंकर भगवान पर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने गौ माता का थोड़ा सा दूध शिव को समर्पित करा, जिससे उनके कंठ की जलन रुक गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आपके पास में देसी गाय है, आपके गांव में देसी गाय है, आपके गांव में वेद लक्षण यदि गौ माता है, उसका यदि आप 5 किलो 10 किलो दूध नहीं, अगर उसका एक छोटी सी चम्मच से आधी चम्मच भी दूध आप पानी में भी मिलाकर अगर शिव जी को चढ़ा देंगे तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार करता है। ये केमिकल से बना हुआ, आज पुराने जो शिवलिंग है वो छिन्न होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? मंदिर के अंदर जो रहा है वो केमिकल का जा रहा है, थैली का जा रहा है। ना जाने कौन कौन से पाउडर से दूध बनता है, वो मंदिर के अंदर जाता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। शिवलिंग धीरे 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 करते हुए उसका पूरा छार छार होकर खंडित होने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा खंडित होता चलेगा। और वो दूध पीने वाले को भी हानि पहुंचा रहा है और भगवान शंकर के शिवलिंग को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए शिव महापुराण ने एक बात कही, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल। जल जल ही रहता है। उस जल में ये नहीं देखा जाता कि वो जल में क्या है। जल तो जल है। तुम्हारे घर का 1 लोटा जल, तुम्हारे परिवार में जो घर के अंदर लोटा भर जल हो, वो जल आप समर्पित करो, भटको ना, केवल वो जल। जल जल है। फिर वो शुद्धता के भाव में आप घर से लेकर गए हो, चढ़ाया, स्वीकार किया।
वेद लक्षणा गाय का यदि एक छोटी सी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शंकर पर आप चढ़ा रहे हो तो वो दूध शुद्ध है। 50 किलो 100 किलो 200 किलो जो दूध तुम चढ़ा रहे हो वो शुद्ध है कि नहीं हम नहीं कह सकते, पर जो वेद लक्षणा गाय का दूध है अगर वो चढ़ा रहे हो तो उसमें शुद्धता, उसमें आनंद, उसमें शुद्धता का। जो भी दो मेरे भोलेनाथ को, जो भी आप भगवान शंकर को प्रदान करो वो शुद्ध दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 5 किलो घी चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप 10 किलो चावल चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप बहुत कीमती सामान लेकर आओगे तो भगवान स्वीकार करेगा। भगवान को तुम्हारे कीमती सामान की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई सामान है, दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वह आपकी निर्मल भक्ति है। सच्चा हृदय का प्रेम भगवान को दीजिए, निर्मल भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए। हृदय से भगवान को एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लीजिए, भगवान उसको स्वीकार कर। उसको स्वीकार। और मेरे बाप दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप उसके भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित हो जाओ। गलत स्वीकृति शिव को नहीं है। देवता करें हम तुम्हें सोने का आभूषण देते हैं, हम तुम्हें सोने का मुकुट देते हैं, हम तुम्हें सोने का सिंहासन देते हैं, हम तुमको ये देते हैं। शिव जी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं लूंगा और ना कहीं जाऊंगा, मैं तो अपने पत्थर पर बैठकर मेरी जो साधना है वो मुझे है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस संसार सागर में अगर जन्म लिया है, कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, पर अपने कल को कभी मत भूलो, अपने पूर्व समय को कभी मत भूलो, भगवान के भजन को मत भूलो। क्यों जन्म हुआ? कभी विचार करो कि संसार में हम क्यों जन्मे हैं? केवल परिवार को पालना, केवल रिश्तेदारी बनाना, चौरासी लाख योनियों में केवल एक मानव की देह इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है? बाकी की जितनी योनि होगी सब योनि में तुम्हारे जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, परिवार होता है, हर योनि में ही होगा। तुम मेंढक बनोगे तो तुम्हारी पत्नी मेंढकी बन जाएगी। तुम बकरा बने तो पत्नी, बोलो बोलो जम के बोलो, बकरी बने। तुम बैल बने तो गाय बने, घोड़ा बने तो घोड़ी बने, चीटा बने तो चीटी बने। जितने भी जन्म है हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, जितने जन्म है हर जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे। चाहे तुम माथे का जुआ बन जाओगे तो भी वो लीख बन जाएगा और उसके भी बच्चे होंगे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? हर जन्म में जितने जन्म होंगे हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हें रहने की जगह मिलेगी, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा प्रत्येक जन्म में।
पर हर जन्म में सब कुछ मिलेगा, पर हर जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। हर जन्म में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। जुआ माथे का कभी एक लोटा जल चढ़ाएगा, चींटी कभी एक लोटा जल चढ़ाएगी, झिंगुर चढ़ाएगा, छिपकली चढ़ाएगी, कि पशु पक्षी चढ़ाएंगे। कभी किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा तीर्थ करने का। केवल एक जन्म है, मनुष्य जन्म, जिस मानव के जन्म में तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शंकर का कथा श्रवण कर सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शिव की साधना कर सकते हो। परिवार को चलाओ, क्योंकि हर जन्म में परिवार चलाना है। हर जन्म में पत्नी भी होगी, हर जन्म में बच्चे भी होंगे, हर जन्म में रिश्ते भी होंगे, हर जन्म में नातेदार भी होंगे, सब कुछ होगा, पर हर जन्म में शिव की कथा नहीं मिलेगी। हर जन्म में शंकर की आराधना नहीं होगी, हर जन्म में शंकर की उपासना नहीं होगी। जो ये जन्म मिला है, इस जन्म को स्वीकार कर भगवान से प्रार्थना करना, ये तूने मुझे मौका दिया, मौका। पूरे कवर्धा वालों को, कबीर नगर धाम वालों को, कबीर धाम के पूरे जिला वासियों को गणेश तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ये इनके माध्यम से कम ये कथा हमको मिल रही है। पूरे कवर्धा वालों को साधुवाद देना चाहिए कि आपने बड़ी अच्छी काम करा। छोटा सा गांव घुंगरी खुर्द, पहले इस गांव का नाम हमको याद नहीं था, पर हमने बोल बोल के याद कर लिया। जिससे कोई कभी मिलने भी आएगा और आकर कह देगा कि कहाँ से आए हो, तो घुंगरी खुर्द से, तो हम भी कह देंगे हमारे ही गांव में, हमारी बेटियों का गांव है, हमारे आनंद का गांव है, कह सकते हैं। आओ अब तुम भी अकड़ के कह सकते हो, तुम हमें जानते नहीं हो, हम घुंगरी खुर्द वाले हैं। तुम भी अकड़ के कह सकते हो। हम वो गांव के लोग हैं जिस गांव में कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेर भंडारी की पवित्र कथा पहुंची। हम वो गांव कितनी सरलता, कितनी सहजता, इतना कह सकते हो दम से कि भाई हम यहाँ के, और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उस पर आश्रित होकर चलो। शुद्ध भक्ति के साथ में, शुद्ध भाव के साथ में शिव को रिझाने का प्रयास करो। भक्ति में छल नहीं होना, भक्ति में छल नहीं होना चाहिए। बिना छल के भगवत भजन को धारण करो, बिना छल। पर दुनिया के लोग छल, अभी कथा 14 तारीख से 20 तारीख तक देवघर झारखंड में बाबा देवघर में ये कथा होने वाली है 14 से 20 नवंबर 1 बजे से 4 बजे तक। कई लोगों ने कह दिया कि वहाँ अब दुनिया का बहुत सारे दुनिया के लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो व्यापारीकरण कर कह दिया पास बिक रहे हैं, हमसे पास ले लो, पास ले लो। अभी हम आपको क्या बताएं कि कुबेरेश्वर धाम पर भी
कई लड़के आ गए थे बाहर के और वो कहने लगे यहाँ कुबेरेश्वर धाम के हॉल में कथा चल रही, उसी के पास। फिर आखिरी में उनको थाने में बंद करवाया। जितने भी झारखंड की कथा में, देवघर की कथा में आ रहे हो, कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हो, याद रखना वहां कोई पास पैसे से नहीं बिक रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर सके। बस थोड़ी सी जगह जो यजमान परिवार है, यजमान परिवार जो हर तीर्थ में होता है, उसके परिवार के लिए जगह रखी गई है। वो जगह में बैठकर वो लोग कथा श्रवण कर। बाकी के वो झारखंड देवघर की कथा स्वयं देवादिदेव महादेव की कथा है। आप कराने वाले, स्वयं शिव कराने वाले, स्वयं शिव करने वाले और स्वयं शिव सुनने वाले, उसको कोई दूसरा कराने वाला नहीं। स्वयं देवघर का मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ही उसको करा रहा है। बाबा वेद कभी भ्रम में ना रहा। शिव को आडंबर प्रिय नहीं। दुनिया के लोगों ने शंकर जी के नाम से आडंबर करना प्रारंभ कर दिया। शिव को ये मत चढ़ाना, पाप लग जाएगा। शंकर को ऐसा मत कर देना, पाप लग जाएगा। प्रदोष के दिन ये गलती, तुम सवेरे सवेरे गूगल को सर्च करो, तुमने जैसे मोबाइल खोला गूगल पे सबसे पहले यही आता है, आज प्रदोष व्रत है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, पाप हो जाएगा। सबसे पहला ही ये लिखा होता है और दुनिया के लोग उसको खोल के देखते हैं, ऐसा हमने क्या कर दिया। आधे से ज्यादा व्यक्ति को डर लगने लगता है, प्रदोष नहीं करूं, एकादशी करूं नहीं करूं। एकादशी आती है तो लोग कह देते हैं एकादशी के दिन भूल के ये गलती मत कर देना, पाप लग जाएगा। कई ज्ञान देने वाले दिन भर यूट्यूब पर अपना ज्ञान देते रहते हैं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, पाप लग जाएगा। आज तक उन यूट्यूबरों ने ये नहीं लिखा कि मदिरा की दुकान पर जाकर दारू मत पीना, पाप लग जाएगा। शिव पर चढ़े हुए जल को पी रहे, पाप लग रहा है। मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हो तो पाप लग रहा है क्या? गलत काम कर रहे हो तो पाप डराने का प्रयास किया जाता है। सनातन धर्म में दुनिया के लोगों ने केवल एक ही काम करा है कि सनातनियों को सनातन धर्म से दूर करने का प्रयास किया है। महाराज ये भजन में कैसे लगता है, इनको डराया कैसे जाए, तो एक रील बनाओ जिस रील में कह दो कि ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा। एकादशी ऐसी मत करना, पाप लग जाएगा। प्रदोष ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा। सोमवार की अष्टमी, सोमवार का व्रत ऐसे मत करना, पाप लग जाएगा। तो लोग सनातन धर्म से दूर हटते चले जाएंगे और सनातन धर्म से दूर हटेंगे तो दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी रीति चलाते हैं लोग। इसलिए आपसे निवेदन है, शंकर से डरने की जरूरत नहीं, शिव पुराण से डरने की जरूरत नहीं, शंकर के भजन से डरने की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, मेरे देवादिदेव महादेव से जो चाहो वो पाओ, शिव देता। एक लोटे जल में वो बल होता है कि तुम कितना भी पाप कर दिए, तुमने जिंदगी में कितनी भी गलती कर दी, शिव इसको स्वीकार कर लेते हैं। कौन है शिव? आपके पिता। शिव कौन है? मेरा बाप। शंकर कौन है? मेरे पिता। आप ये मानो कि शंकर जी मेरे पिता हैं, कोई भी गलती होगी क्षमा करेंगे। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिए। तुम्हारा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो नली में, गटर में, कीचड़ में गिर गया। मोहल्ले के लोगों ने उसको निकाल लिया, बच्चा रो रहा है। मोहल्ले के लोग उसको गले लगाएंगे क्या? जम के बोलो। कीचड़, गंदगी, गोबर और ना जाने कौन कौन सी गंदगी उसके शरीर पे लगी है। मालूम पड़े वो गटर में गिर गया। जिस गटर में मेला जाता था, गंदगी जाती थी, उसके शरीर में बदबू आ रही है। कोई ने उसको हाथ नहीं लगाया, रो रहा है। सबने उसको निकाल जरूर दिया पर हाथ नहीं लगाया। कोई उसको गले नहीं लगा रहा, क्योंकि गले लगाएंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। गले किसने लगाया? जब पापा ने देखा, पिताजी ने देखा, मेरा बच्चा रो रहा है, आजा बेटा, पापा गंदा हो रहा हूं, कोई बात नहीं, आजा मेरे गले लग जा। माँ ने देखा, बेटा गंदा हो रहा है, आजा गले लग जा। माँ और बाप ने ये नहीं देखा कि बेटा कितना गंदा था, माँ बाप ने तो केवल उसको गले लगा लिया। उसी तरह मेरा देवादिदेव महादेव है। तुम कितनी भी गलती कर लो, तुम कितने भी गंदे हो जाओ, आखिरी में शंकर तुम्हें गले जरूर लगाएगा, शिव अपने पास जरूर बुलाएगा। तुम क्यों सोचो? वो पिता है। जब हम उसको भजते हैं तो ये भाव, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
महाराज जी, मैं सविता केसरवानी, पति श्री मथुरा प्रसाद केसरवानी, ग्राम घोंगा बोडला की निवासी हूँ। यह मेरी भांजी राधा, उम्र 19 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी भांजी राधा, उम्र 19 साल, जिसका आँख पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था, उसकी आँख से दिखता नहीं था, 19 साल की हो गई। महाराज, पूरे परिवारों ने डॉक्टर को जगह जगह दिखाया पर कोई सुधार नहीं हुआ। तब मेरे पति के साथ भिलाई जयंती स्टेडियम में आपके शिव महापुराण कथा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने कथा के पंडाल में बैठकर अर्जी लगाई। बाबा से कहा मेरी भांजी की आंखें आ जाए, 19 साल की हो गई, दिखता नहीं है, उसकी आंखें नहीं है। ऐसी कृपा करी बाबा ने। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करवाया भांजी से। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, वहाँ का जल रुद्राक्ष लाकर पानी में तांबा का लोटा में लेकर उसको गलाकर शिव को चढ़ाकर आंखों में लगाना और उसको पिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि 75% मेरी भांजी को दिखना प्रारंभ हो गया। 75% मेरी भांजी को दिखना प्रारंभ हो गया। और आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने, कवर्धा में बाबा को नमन करने के लिए आए। पत्र देखिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, आप ही आ जाओ एक बेल पत्र लेने के लिए। एक पत्र और देखिए, बाबा मैं लता राजा वैष्णव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं लता राजा वैष्णव, ग्राम मुंगेली, डीही, गोछिया से मेरी बेटी मेघा, आइए साथ में ले आओ इसको, आ जाओ। मेरी बेटी मेघा बचपन से बोल नहीं पाती। जन्म लिया उस समय से ना ये बोलती थी ना इसको सुनता था। बहुत इलाज कराया पर निराशा हाथ लगी। सब डॉक्टरों ने कहा ये जिंदगी भर बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। गुरुदेव, बेटी का जीवन है, कैसे संभालूं? पर किसी ने कहा कि भोलेनाथ की कथा आती है टीवी पर, सुनो। आस्था चैनल पर वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसको सुनो। आसन लगाकर बेटी को कथा सुनाती। गुरुदेव, सीहोर पहुंच गई, वहां जाकर अपनी बेटी को वहां दंडवत कराया, वहां की मिट्टी को बेटी के गले में लगाया, वहां का रुद्राक्ष लेकर आई, पानी में गलाती, शिव जी को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी अब बोलना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी के एक झटका आना प्रारंभ हो गया। झटके को देखकर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले कि झटका आता रहेगा। तब भी मन नहीं माना। तब शिव के मंदिर जाना, पुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुन ली, वहां की मिट्टी को लाकर बेटी को लगाया, शिव जी पे चढ़ा, जल चढ़ाया और बेटी को दिया। आज मेरी बेटी को झटका आना भी बंद हो गया। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। एक विश्वास, डराने वाले डराएंगे। कोई कहेगा प्रदोष को ये मत करना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूं, मेरे भाइयों से निवेदन करूं, हिम्मत मत हारना। शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, चाहे दुनिया कितनी भी हंसे, चाहे ताना कसे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे कुछ भी कहे। तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो प्रयास करना, जब कुबेरेश्वर धाम से ये चलकर शिव महापुराण तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में आ जाए तो समय निकालकर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना और अपने जीवन को सार्थक जरूर पाना। डराने वाले डराएंगे, शंकर के मंदिर मत जाओ, ये मत करो। सनातन धर्म से दूर हटाने का प्रयास करेंगे कि तुम अगरबत्ती क्यों लगा रहे हो, तुम भजन क्यों कर रहे हो, तुम शिव को क्यों भज रहे हो।
गलतफहमियां भरेंगे तुम्हारे हृदय में, गलत विचार भरेंगे तुम्हारे हृदय में। गलत सोच, गलत विचार तुम्हारे अंदर लाके रखेंगे कि जिससे तुम भगवान से दूर हो जाओ। जिससे तुम भगवान देवादिदेव महादेव से दूर हो। पर विश्वास, भरोसा यदि निश्चित है तो शिव स्वीकार जरूर करें, शंकर स्वीकार करें। श्रीमती कमलेश चौहान हैं, कहीं बैठी हो श्रीमती कमलेश चौहान। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं, पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, जितना लिखूं बहुत कम है, इसे शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई, उसका एक हाथ और पैर शून्य पड़ गया, उसे झटके आने लगे, उसे हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। उसकी हालत दिनों दिन खराब होती गई। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करने को कहा, हम दो बार सीटी स्कैन करवाए, फिर भी बीमारी का पता नहीं चला। 7 दिन तक बेहोशी की हालत में ही था। गुरुजी, हम लोग बहुत, फिर मैं और मेरी 2 बहनें और बेटी, हम सब ने अपने अपने मन में पशुपति नाथ व्रत करने का संकल्प किया। गुरुजी, मेरा एक ही सहारा, एक ही बेटा है, मैं उसकी ऐसी हालत कैसे देख पाती गुरुजी। फिर मैंने सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर भोलेनाथ को चढ़ाकर उसका जल बेटे को पिलाती, उसके मुख पर लगाती। मेरी बहनें भी कोई उपाय करती और हॉस्पिटल में बेटे को जेब में बेलपत्र रख दिया। गुरुजी, क्या बताएं, ऐसा कृपा बाबा की हो गई कि उसको होश आ गया और उसका शरीर काम करना चालू कर दिया। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसका हाथ भी चलने लगा, पाँव भी चलने लगा, और बाबा उसको जो झटका आता था वो भी बंद हो गया। आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए पंडाल में आए हैं। शिव कृपा, कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव करुणा सागर। दवाई अपना काम कर रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, और तुम अपना विश्वास, अपना भरोसा शिव के प्रति केंद्रित कर रहे हो। केंद्रित। यहां दीदी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी आई हैं। मैं बताऊं आपको कि प्रत्येक सनातन का कार्य तो कर ही रही हैं, बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक ही रही हैं, पर साथ में इनकी शिव भक्ति भी इतनी दृढ़ है। जहां इनका पुराना गांव है वहीं पर छोटा सा शंकर का मंदिर इनके घर के पास में, और जहां पार्थिव लिंग का निर्माण करना, और जहां भी शिव महापुराण की कथा होती है एक दिन के लिए अवश्य जाकर शिव पुराण को नमन करती हैं। अभी आपको कहा कि वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को शिक्षा के प्रति जागृत कर रही हैं। नए नए अभियानों के तहत उन बेटियों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे अपने इस छत्तीसगढ़ की भाषा से, छत्तीसगढ़ के नियमों से, छत्तीसगढ़ के संस्कारों से जोड़ा जाए। ये श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी कर रहे हैं। दीदी, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु करो। जितना विश्वास करोगे शिव पर, शिव आपके हाथ को पकड़ कर रखें। जितना विश्वास जड़िए, जितना भरोसा जड़िए, और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे। बेटे का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, शरीर, हाथ
पाँव चलना बंद हो गए थे, झटके आने लगे थे। शिव की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये बाबा की कृपा, एक बार जोरदार ताली बजाकर होते नहीं आप प्रसन्न होता है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जब उसकी कृपा होती है तो वो करुणा जब करता है तो दुनिया देखती रह जाती है। फिर वही कल वाली लाइन स्मरण करेंगे, वापिस वही जो कल बोले थे, आज सब साथ में बोलेंगे। मेरा बाबा भोला जिसके कर देवारे के नंदी पे। बोलो बोलो। थोड़ी ठंड लग रही है क्या आप लोगों को? नहीं, हमको ऐसा लग रहा है थोड़े ठंडा आ गए तुम लोग हैं। थोड़ा जोरदार तरीके से आवाज आना चाहिए। मेरा बाबा जिसके कर देवारे के न्यारे नंदी पे। उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया ऐसी ही है। कोई कितना भी डराए, कोई कितना भी भय दिखाए, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ये मत करना ऐसा हो जाएगा। कोई कितना भी डराए, कितना भी भय दिखाए, कितना भी तुमको अपशब्द कहे, कितने भी ताने दे, कितनी भी गालियां दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, पर याद रखना एक लोटा जल, एक लोटा जल सारी समय। आप उस पर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, दृढ़ी बनकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे। बहुत भय दिखाएंगे लोग, पर अपने को भयभीत नहीं होंगे। महाराज भगवान से तो केवल प्रार्थना करो, दया। जो महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, ब्रह्म में ना पढ़कर भगवान शिव के प्रति अपने मन को केंद्रित। एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी भगवान देवादिदेव महादेव मां जगतजननी के साथ विराजमान है और वहां आ जाते हैं। देवताओं ने जब भगवान शिव जी से बहुत विनय करा कि ये सोने का सिंहासन ले लो, ये वस्तु ले लो, ये सामग्री ले लो, शिव ने कुछ नहीं स्वीकार, कुछ भी। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने केवल देवता जब देने के लिए आए तो उनसे फल स्वीकार किया। एक फल स्वीकारा और स्वीकार करना भी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम कई तीर्थ में जाते हैं या हम किसी पुण्यमय स्थल पर जाते हैं या कोई पवित्र धाम पर पवित्र आयोजन में जाते हैं तो प्रयास करो कि वहां अगर कुछ थोड़ा सा भी जल का आचमन मिल जाए, थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं भगवान के? हाथ उठाओ जरा। जाते हो मंदिर? शिव जी के मंदिर जाते हो तो खुद जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करते हो। पर अगर राम जी के मंदिर गए, भगवान कृष्ण के मंदिर गए या अन्य देवी देवता के मंदिर गए तो वहां पर पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको जल देते हैं। बोलो देते क्यों देते? चरणामृत बोलो तो जम के देते हैं। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हो? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है?
इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा, इतने सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है। और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं, तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं, हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाता है। हमारे भीतर के सारे दोष समाप्त होते चले जाते। उस जल में इतना बल उत्पन्न हो जाता है। अब सारे देवता आए और देवताओं ने आकर विनय करा, निवेदन करा कि शिव जी आप ये ले लो, शिव जी आप वो ले लो। शंकर जी ने कुछ नहीं लिया, शिव जी ने केवल एक फल, भगवान शंकर ने केवल एक फल लिया, केवल एक फल, जो भगवान देवादिदेव महादेव के पास में। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान नहीं किया। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। शिवजी कहने लगे ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। इस पर्वत पर मैं बैठा हूं, आप जाओ, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले आएगा ये फल उसको दे दिया। ये फल मेरे पास में रखा है और मेरे पास में ये फल है जो जाए परिक्रमा करने के लिए, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा वो फल को प्राप्त कर लेगा, ले ले। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर मूसक पर। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है और बैठे काय पर है? जम के बोलो, चूहे पर। छोटा चूहा। समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिलाते हैं, तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही कराते हैं। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। पर अपना पांव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजयता प्राप्त करा दे। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से साथ बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? है कवर्दा वालों, जम दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं, अरे बोलो तो जम के, इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन। अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी परात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है। बड़ा बड़ा सामान मिला, ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में। वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले वो रोज काम में आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आते। दहेज में
जो बर्तन मिले बड़े 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 बड़े, वो काम नहीं आते। पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं, थाली, कटोरी, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा, वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर मैत्री रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे वो तुम ही समझ सकते हो। का साथ है बड़े बर्तन का, छोटे बर्तन हमको सुख देते हैं। छोटे बर्तन हमको साथ देते हैं। रोज पोहा खाना है, छोटे बर्तन, खिचड़ी खाना है, छोटे बर्तन, चावल खाना है, छोटे बर्तन, छोटी सी चम्मच, छोटी सी कटोरी, छोटा सा। और हो सकता है तुम्हारे गांव में अगर तुम लोग कवर्धा में इतने बड़े बड़े बर्तन में खाते हो तो बात दूसरी, वो हमको नहीं। पर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, कई लोग हमसे कहते हैं, अरे गुरुजी बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनकी पहचान तो वहाँ, वो महाराज उनकी तो पहचान करोड़पति में, उनकी पहचान धनपति में, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से। तुम्हारी किसी से पहचान है? हमने काम छोटे बर्तन वाले हैं, हम छोटे बर्तन वाले। हमारे पास बड़े बर्तन का काम नहीं है, हमारे पास तो छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको हमेशा निभना है और जिनको हमेशा निभाना है। वो शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। मेरे शंकर भगवान के पास में बड़े बर्तन नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास सब छोटे बर्तन। जितने देवता हैं, भगवान नारायण के पास में गरुण जी हैं, वरुण जी हैं, ये हैं, ब्रह्मा जी के पास में ये हैं, और ये हैं इंद्र के पास में ये हैं। पर शंकर जी के पास में कोई बड़ा नहीं। शंकर जी के पास में तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको शंकर जी ने पूछा, जिनको कोई नहीं माना उनको शंकर जी ने माना। किसी ने कहा तुम्हारे हमारे देवताओं के पास जो पार्षद हैं वो प्रबल हैं, और शंकर जी के पास तो ये डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, ये इनमें क्या बल होगा, इनमें क्या दम होगी? शंकर भगवान ने कहा दिखते कमजोर हैं पर होते बलवान, होते बलवान। वो एक लाइन आती है ना, आप लोग पहले गुनगुनाते थे, छोटा बच्चा जान के हमको, क्या है हमको आता नहीं है, रखा के बताओ ना थोड़ा सा, बोलो बोलो जरा। छोटा बच्चा ना डरा ना रे। हाँ तो कितना सुंदर बात है। फिर उसमें आखिरी में एक बात आती है, तातई दिन्ना, तातई दिन्ना, नाच नचा देंगे। हमको छोटा मत समझना, जितने छोटे हैं इनको छोटा मत समझना, वरना तातई दिन्ना, तातई दिन्ना, नाच नचा देंगे। छोटे को साथ, छोटे को पकड़ लो। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे, पर छोटा शादी में, चलो और सरल भाषा में समझ लो, शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारे लड़के की, बहुत पैसे वाले रिश्तेदार को बुलाना और बहुत छोटे रिश्तेदार को बुलाना। जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा, और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद आखिरी में खाना वाना खा के फिर कहकर जाएंगे, चाची जी अब जाऊं, काका जी जाऊं, काम हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, संभाल लूंगा, और बड़ा फोन लगा लगा कर रह जाओ, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, आऊंगा। छोटे को पानी की बोतल कौन कौन लाया है? हाथ उठाओ जल्दी से, सब लाए हो? ठीक है। 5 किलो की जम के तो बोलो, नहीं 10 किलो की, 3 किलो की,
2 किलो की कितनी? तो कहा 1 लीटर की पानी की बोतल भैया उठता। अभी हमारे तो रास्ते में से एक माता जी आ रही थी और वो चलती चली आ रही और उन्होंने एक चौकोर सी बोतल थी लाल कलर की, कहीं बैठी होगी तो उसने बोतल रख ली अपने सिर पे, सीधी बोतल सिर पे रखी है एकदम। हमारे पास बोतल नहीं, तुम रख के बता दो, पर तो हमसे रखाती भी नहीं, लुढ़क जाती क्योंकि बाल ही नहीं है। तो वो सीधी बोतल उन्होंने सिर पे रखी और आराम से यहाँ बैग टंगा, बच्चे का हाथ पकड़ी और चली जा रही। हमने मन में सोचा बड़ी बोतल होती तो 2 किलोमीटर तक पैदल लेकर नहीं जाती, छोटी थी ना, उसको साध लिया। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, जितने छोटे बनकर रहोगे मेरा शिव तुम्हें साध लेगा। जितने छोटे बनकर रहो, छोटी बोतल बैग में आ जाती, छोटी बोतल हाथ में पकड़ लो, छोटी बोतल कहीं पे भी रख दो, छोटी बोतल तो छोटे बच्चे को भी पकड़ा दो। चल रहे अपन कथा में चल रहे हैं, लेके चल। छोटी थी समझ गए, बड़ी होती नहीं ले जा सकते। शिव कथा कह रही है जितने छोटे बनकर जिंदगी को जियोगे, जितने छोटे बनकर कुछ नहीं आता हमको, हमें ना तो मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना साधना आती है, ना हमें कोई उपाय आता है। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम तो एक चीज जानते हैं, सारी समस्या का हल एक है। हमें इसके सिवाय कुछ एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम भारती वर्मा, राजेश वर्मा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। भारती वर्मा, राजेश वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पता नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। 1 लोटा जल बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुजी, बताती हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था। मेरे परिवार वालों ने डॉक्टरों को दिखाया पर योग नहीं बना। पहली बार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनी। सफेद आंकड़े की जड़ का बांधने पर मैंने रजो धर्म के ठीक 7वें दिन बांधी और उसी दिन बालोद की आखिरी 2 दिन की कथा सुनने गए। वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को समझ नहीं आया, गर्भ ठहरा गया और समय निकलता चले गया। तब आखिरी में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में 1 नहीं 2 बच्चे। गुरुदेव, मैं कहना चाहती हूँ, मैंने पशुपति व्रत भी 2 बार करे थे, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 2 बार करा था और शिव जी की कृपा से आज मेरे घर में 2 बच्चे, 3/5/2024 को जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। एक पत्र और है, यशोदा देवी सिन्हा, ग्राम, पढ़ के बताओ जरा, है वीर कोना। अच्छा ठीक है। मैं यशोदा देवी सिन्हा, ग्राम वीर कोना, चरणों को कोटि वंदन करती हूँ। एक जल की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। पत्र छोटा पड़ जाएगा अगर मैं लिखूं। इतनी कृपा हुई, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। जब हुआ नहीं, हिम्मत हारा, तब शिव के मंदिर जाना चालू करा। 1 लोटा जल चढ़ाता, मंदिर की सफाई करता। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे बेटे की वन विभाग परिक्षेत्र के अधिकारी के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और है, साथ में प्लेट भी है, पर निवेदन है कोई भी बर्तन, प्लेट, लोटा कुछ भी ना भेजा करो, अपने घर में रखो, सेवा में काम में लो। पत्र आए बस वो स्वीकार। आप सबसे निवेदन। मैं पिंकी ठाकुर, पति शैलेंद्र सिंह ठाकुर, ठाकुर पारा कवर्धा की निवासी हूँ।
मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, जिन जिन के नाम लिए हैं अगर वो बैठे हों तो आ सकते हैं। शादी को 12 साल हो चुके थे, फिर भी हमें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं था। कई जगह डॉक्टरों को, वेद को दिखाया, फिर भी हमें संतान की खुशी प्राप्त नहीं हुआ। फिर हमारे घर में किसी ने बताया कि आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा आता है, उसे हमने सुनना चालू किया, मंदिर जाना चालू किया, वहाँ से रुद्राक्ष का जल लाना चालू किया, पशुपति व्रत का 3 बार व्रत किया। गुरुदेव 2022 में रायपुर में, 2023 में भिलाई में हमने दोनों कथा साथ में बैठकर सुनी। महादेव की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 3 अक्टूबर 2024 को हमें बाबा की कृपा से 2 जुड़वा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 2 जुड़वा पुत्र भगवान देता है तो, अरे बोलो तो, देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देते हैं छप्पर। और केवल तुमको ही नहीं दिया, शिवजी ने जिसको दिया छप्पर फाड़ कर। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थीं और भगवान कृष्ण के घर जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहा गुरुदेव मेरे घर औलाद नहीं है। भगवान कृष्ण से गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की 11 तक आराधना करो। और भगवान शंकर की आराधना एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11 दिन तक आराधना करी। तब जाकर भगवान कृष्ण के ऊपर शिव कृपा, भगवान शंकर ने कहा हे वसुदेव, हे कृष्ण, तुमने मेरी आराधना 11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर करी है, मैं वर देता हूं तुम्हारी एक एक रानी को 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हो गए शिव की कृपा से। इसलिए कहते हैं शंकर की आराधना करो, जितने चाहिए उतनी आराधना करो। पशुपति व्रत का फल, बाबा की अविरल भक्ति क्या नहीं देता, क्या नहीं देता। फिर वही वाली लाइन आ गई, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलो ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसी करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। और किसके साथ नहीं हुआ? भगवान कृष्ण ने आराधना करी, भगवान कृष्ण को छप्पर फाड़ कर दिया। राम जी ने आराधना करी, राम जी को छप्पर फाड़ कर दिया। स्वयं हनुमान जी की माता अंजना मां, जिनके घर में संतान नहीं थी, संतान नहीं, नैनों में जल भर गया, आंख में आंसू भरकर अंजना मां अपने पिताजी गौतम बाबा के यहां पहुंच गए। पिताजी ने देखा, अंजना तू आई है? हाँ पिताजी। बेटा तेरी आंख में से आंसू बह रहे हैं, क्या हो गया? पिताजी औलाद नहीं है, संतान नहीं है। गौतम ऋषि ने कहा, अंजना इतनी सी बात के लिए रो रही है कि औलाद नहीं है? इतने साल हो गए शादी को, पर संतान का सुख नहीं है। मेरे पति केसरी, नैनों से जल बहता है पिताजी, कोई उपाय बताओ। गौतम बाबा ने कह दिया, अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, शिव का चढ़ा हुआ जल का पान करना, शिव साधना में लगना। अंजना माता ने वैसे ही करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी की कृपा हो गई, शिव की कृपा, प्रकट हो गए भगवान शंकर। अंजना मांगो तुम्हें क्या चाहिए?
अंजना जी ने कह दिया बस आप मेरे पुत्र बनकर जन्म ले लो, आपके जैसा पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा मैं तो जन्म नहीं ले सकता, फिर मेरा अंश स्वरूप तुम्हारे गर्भ से जरूर जन्म लेगा। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुध। मेरा ही अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। और भगवान शिव के अंश कौन? जम के बोलो। अंजना माता के गर्भ से प्रकट हुए श्री हनुमान जी। अंजना जी के गर्भ से एक बच्चा नहीं था, शिव की कृपा हुई 6 बच्चों का जन्म। हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान सब प्रकट हुए। सब ये शिव की उदाहरण, ये शंकर। थोड़ा बहुत नहीं देता मेरा शंकर भगवान। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा फाड़। थोड़ा बहुत मेरा शिव नहीं देता, देता है तो बहुता में देता, बहुता। आप ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक जल जब आप चढ़ाते रहोगे, शिव को रिझाते रहोगे, शंकर को मनाते रहोगे, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते रहोगे, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शंभू शंभू प्रणाम करो, शंभू शंभू प्रणाम करो। जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चों के। रोते नहीं, अब खुश हो जाओ। तो बाबा ने दे दिया ना, आंसू पोंछ के जाओ यहाँ से, आंसू पोंछो चलो। जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से कई सालों के बाद बाबा ने कृपा करी और बाबा की करुणा से प्राप्त हुआ। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, वो करिश्मा करेगा, वो दुख हरेगा, वो संकट हरेगा, वो तकलीफ दूर करेगा। आप शिव के मंदिर जाते रहो, करके आराधना करते रहो। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे
जब तक है जिंदगी जब तक ये मानव की देह है, ये शरीर है, तेरी कृपा। एक लोटे जल का ले आओ, ले आओ। एक लोटे जल का क्या करिश्मा है? एक लोटा जल कितना दुख मिटा सकता है? एक लोटा जल क्या कर सकता है? ये शिव महापुराण की कथा में आकर देखो कि जिंदगी का शंभू शंभू हाँ, ये माइक ही तुमको लेके आया है बेटा। शंभू शंभू हर हर 12 साल के बाद हुए हैं, एक बार जोरदार। गणेश जी महाराज और षडानंद कार्तिक के परिक्रमा कर कर आए। गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा कर कर आए, इसलिए प्रथम फल गणेश जी को प्राप्त। ऐसा फल गणेश जी को मिल गया जिसमें आदर है, सम्मान है, सत्कार है, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्राप्त हो। प्रथम गिनती में गिना जाने वाला वो था गणेश जी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का ये पवित्र कथा वर्णन कर रही है, संवाद कर रहा है। विदल और उत्पल नाम के 2 असुरों का भगवान माँ जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने कुंदुक फेर कर संहार किया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया था, उस रोग को मिटाने के लिए भगवान शिव ने आकर वर दिया। दूसरा वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। षडानंद कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए पहुंचे भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दारू दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारनाथ बन गए। नर नारायण को वर दिया, केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भार तत्व होने पर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया तो भगवान वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार किया तो नागेश्वर हो गए। राम जी को दर्शन देकर जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वरम हो गए। और भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित किया तो कृष्णेश्वर नाथ हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक को चली जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर विनय किया। तुमरुका जी कहते हैं, भोलेनाथ, कलिकाल में जो इस शिव महापुराण की कथा को करवाए, सुने, वाचन करे, श्रवण करे, उसकी जो मनोकामना हो बाबा 3 महीने में पूर्ण हो। ऐसी तुमरुका जी ने भगवान शिव से मांगी।
भगवान शंकर कहते हैं तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चारों तरफ फैलेगा, लोगों की अधोगति में मृत्यु होगी, कहीं एक्सीडेंट हो रहे होंगे, कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, युवान अवस्था में लोग मर रहे होंगे, प्राण छूट रहे होंगे, अधोगति में लोगों के प्राण जा रहे होंगे, तब ये शिव महापुराण की कथा एक सार हो। आज कलिकाल में कहीं बस दुर्घटना, कहीं ट्रेन दुर्घटना, कहीं फ्लाइट दुर्घटना, कहीं हेलीकॉप्टर, कहीं कुछ, कहीं अटैक, कहीं कुछ, युवान बच्चे, जवान लोगों को बीमारियां आती जा रही है और लोग प्राण छूटते चले जा रहे हैं। आपसे निवेदन करूं, भगवान शिव की ये पवित्र कथा जो हृदय से श्रवण करता है, सुनता है, उसकी मनोकामना भगवान देवाधिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। ये कलिकाल में एक सुख का केंद्र है शिव। ऐसी पवित्र कथा बड़े आनंद के साथ में कवर्धा क्षेत्र में चल रही थी। भगवान शिव वर देकर, आशीर्वाद देकर चलते हैं। शिव पोथी मस्तक पर रहती है, बेलपत्र पोथी पर समर्पित करते हैं। श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी द्वारा, श्रीमती नेहा तिवारी जी, श्री आशीष जी तिवारी, कवर्धा छत्तीसगढ़ कबीरधाम में ये पवित्र कथा घुंगरी खुर्द में चल रही थी, जो आज विराम लेने जा रही है। कथा मंडप में विराजमान दीदी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी से मैं निवेदन करूं कि इस विराम पर आप पधारे हैं, साथ में विधायक महोदय, मैं निवेदन करूं 2 शब्द सभी शिव भक्तों को दीदी आपके माध्यम से प्राप्त हों, और बड़े भाव के साथ आप मंच पर आएं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें दीदी का, जिन्होंने सनातन आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में बेटियों को शिक्षा के प्रति, संस्कारों के प्रति जागरूक करा है। ऐसी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। ये कथा जो कवर्धा क्षेत्र में चल रही थी, आज विराम ले रही है। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा देवघर झारखंड में आप और हम श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से, आनंद से बाबा बैद्यनाथ कथा स्थल कौंठिया, दर्दमारा, सुल्तानगंज रोड, देवघर झारखंड में सुनेंगे। इस कथा का लाभ लेंगे। मैं सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूं, दिल से, हृदय से आएं और कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।